मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम तीन एडिटोरियल कर रहे हैं 6 सितंबर के। उसमें पहला एडिटोरियल है वो हमारे पास है कि जी अब जो आर्मी चीफ हैं, ठीक है, उसकी तैनाती को लेके काफ़ी मतनाज़ा मतलब बनाने की कोशिश की है, ऐसा कहना है अपोजिशन का। और जो अगर आप उसका ISPR का बयान भी देखें, और उन्होंने बड़े गमो गुस्से का इजहार किया है कि इमरान खान ने ये उसमें अब जो फैसलाबाद में कहा कि जी मतलब आर्मी चीफ के बारे में इसने ये कुछ कहा, ठीक है, इसको भी हम डिटेल से देखते हैं। तो उस हवाले से अगर आप देखेंगे पूरी कंट्रोवर्सी ने है ना वो जन्म लिया है, आर्मी की जानिब से तनकीद जारी ही है, और ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो भी मौका कोई हाथ से नहीं जाने देते तनकीद करने का। तो वो भी जो है ना वो तनकीद कर रहे हैं कि जी आप जो है आर्मी चीफ के जो इसकी अपॉइंटमेंट है उसको क्या है मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, अब इसको एडिटोरियल को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि जी विद करेक्टरिस्टिक लैक ऑफ टैक्ट former Prime Minister Imran Khan has pushed the looming appointment of the next army chief to the front and center of the national political discourse. उनका विद करेक्टरिस्टिक लैक ऑफ ट्रस्ट टैक्ट, करेक्टरिस्टिक क्या होती है, कुछ आपके करेक्टर का हिस्सा हो, नेचर का हिस्सा हो, जैसा आप काम वो बार बार करते हो। और लैक ऑफ टैक्ट, टैक्ट होता है दूसरे मुश्किल सूरत हाल में दूसरे से डील करना। तो उन्होंने कहा मतलब जिस तरह ये हर दफ़ा करता है इमरान खान की मुश्किल सूरत हाल में है ना वो मतलब सही तरह पे उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाता है, ऐसा मतलब एडिटोरियल में कहा गया है। तो यो फॉर्मर साबिक प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसने क्या किया, हैज़ पुश्ड द लूमिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट आर्मी चीफ। उसने इसको बना दिया है, ये जो लूमिंग अपॉइंटमेंट है ये होने वाली है, करीब है अपॉइंटमेंट नए आर्मी चीफ की, उसको क्या कर दिया टू फ्रंट एंड सेंटर। किस चीज़ को आप कर लो ना, टू फ्रंट एंड सेंटर इसका मतलब है कि आप क्या है कि लोग उसको अब नोटिस कर रहे हैं और ज़्यादा ज़ाहिर है वो अटेंशन में ले आए। आप सब ये सारा मसला था ये आप लोगों के सामने ले आए हो, ज़्यादा इस चीज़ पे डिस्कशन हो रही है। किस पे, ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जिसको से होता है सियासी बातचीत, ठीक है। तो मतलब इस टॉपिक को जो है ना वो आप क्या है सारों के सामने ले आए हो, और लोग क्या है इसको ये बात कर रहे हैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को। अच्छा, अब इसको किस तरीके से ये आर्मी और अपोजिशन की जानिब से कहा गया है कि भाई इसको मतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जी इन अ संडे स्पीच टू अ लार्ज क्राउड इन फैसलाबाद के, संडे को ये एक बड़े जलसे से खिताब कर रहा था इमरान खान, वहाँ पे इसने क्या कहा, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर alleged that PMLN Supremo Nawaz and PPP co-chairman Asif Ali Zardari were holding off on announcing elections just so they could appoint an army chief of their own choice. उसने कहा फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कि प्राइम मिनिस्टर कि यो नवाज शरीफ हैं और यो PPP को चेयरमैन आसिफ जरदारी पर होल्ड ऑफ होता है किसी चीज़ को मुलतवी करना, पोस्टपोन करना किसी चीज़ को, खासतौर पे डिसीजन को। तो उन्होंने कहा ये क्या है, सिर्फ ये देर कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, ऑन अनाउंसिंग इलेक्शंस, के इलेक्शंस ये फौरी इसलिए नहीं चाह रहे, जस्ट सो दे कुड अपॉइंट एन आर्मी चीफ ऑफ देयर ओन चॉइस, ताकि ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ है ना वो अपॉइंट कर सकें। चीफ मिस्टर खान क्लेम, और चीफ मिस्टर खान ने दावा किया, हु इज़ लाइकली टू गो ईजी ऑन देम। गो ईजी का क्या मतलब होता है कि किसी को आप ऐसे ट्रीट करना जो क्या है ज़्यादा हार्श ना हो, डिमांडिंग ना हो। तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए है ना वो इलेक्शन नहीं करा रहे ताकि एक तो वो अपनी मर्जी का चीफ रख सकें, और उसने कहा कि वो क्या है लाइकली टू गो ईजी ऑन देम, ये क्या है उनके से ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनके खिलाफ सख्त एक्शन ना ले ओवर देयर एलिज्ड करप्शन, या मुबैना तौर पे इन्होंने करप्शन की है कि उस पे जो है ना ज़्यादा सख्त नोटिस ना ले। तो इस चीज़ पे जो है ना वो आर्मी वाले और अपोजिशन वाले बहुत ज़्यादा मतलब हम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं कि जी इन्होंने जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है उसको मतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। वैसे देखा जाए ऐसे कई ज़्यादा बयानात जो है ना वो मीडिया पे मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आजकल सारा फोकस ये है कि किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो इसलिए ज़्यादा इस पे तकीद हो रही है। अच्छा, अब किसी और ने देखें बात कही हो तो और चीज़ होती है, लेकिन क्या है उनका कि जी इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़ाहिर है आप उससे एग्री करें ना करें, एक बहुत ज़्यादा उसका असर रसूख है, इन्फ्लुएंस है पब्लिक पे। तो ज़ाहिर है ये बात कहेगा तो लोग उसको सोचेंगे। अब अगर उसने इस तरह मतनाज़ा बनाने की कोशिश की है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को, अब जौन सा भी अगला आर्मी चीफ आएगा तो लोग ज़्यादा स्क्रूटनी करेंगे, ज़्यादा देखेंगे कि क्या भाई वाक़ई ये बंदा मेरिट पे आया है कि नहीं, या जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि भाई वो किसी ऐसे बंदे को लेके आएँगे जो क्या है उनके खिलाफ ज़्यादा एक्शन ना ले। तो उस वजह से बात करें उन्होंने कहा क्योंकि इमरान खान जो है ना वो उसका असर रसूख है, तो उसके जो रिमार्क्स हैं वो क्या है यकीनन लोग ज़्यादा स्क्रूटनी करेंगे कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के से लेके, क्योंकि जो अभी इनकम्बेंट एज़ द इनकम्बेंट्स रिटायरमेंट ड्रॉज़ नियरर,
कि जो अभी मौजूदा आर्मी चीफ है उसकी रिटायरमेंट क्या है, करीब है होने को। तो उन्होंने कहा कि ये इमरान खान के अल्फाज के बाद जो है ना लोग और ज़्यादा जांच करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे जब भी ये नया आर्मी चीफ लगाया जाएगा। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ये अब ये नहीं है, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है कि आपने ये इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा, "द एक्विजिशन इज़ अ पोटेंट वन एज़ इट इज़ लाइक द मोस्ट इफेक्टिव प्रोपेगेंडा बेस्ड ऑन अ हाफ ट्रूथ।" और उसमें ये एडिटोरियल में कह रहे हैं कि जी ये जो सारी इसकी बातचीत है ये बेस्ड करती है हाफ ट्रूथ पे। किस तरह? अब माज़ी में क्या होता आ रहा है, past prime ministers have indeed sought something more than just seniority or merit among the candidates vying for this incredibly powerful post। अच्छा, माज़ी में भी कह रहे हैं कि भाई वो सिर्फ जो है ना सीनियरिटी और मेरिट की बुनियाद पे है ना वो साबिक प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश नहीं की, मतलब सिलेक्शन नहीं की किसकी, आर्मी चीफ की। However, these considerations have rarely yielded the desired results। कि मतलब उन्होंने कहा ठीक है, माजी का भी अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर्स जो है ना उन्होंने सीनियरिटी के अलावा भी बड़ा कुछ और देखा है, कि जी किस तरह कोई हम अपनी ऐसा बंदा लगा दें जो क्या है हमें मदद कर सके। लेकिन उन्होंने कहा ये चीज़ें इन्होंने सोच के लगाते थे प्राइम मिनिस्टर्स, हैव रियली yielded द डिजायर्ड रिजल्ट्स। उसने मतलब कि नहीं दिया ऐसे मतलूबा नताइज। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को लगाया कि वो जाके जो है ना बड़ी मेरी मदद करेगा अगर मैं इसको लगाया, तो बाद में जो है ना उसी ने जो है ना उसका तख्ता उल्टा। ठीक है, अच्छा, अब उन्हें कहा कि जी, the full truth is that an army chief once appointed becomes his own man as the immense power vested in their office begins to grow on them। उन्होंने कहा हकीकत यह है कि आर्मी चीफ जब एक दो अपॉइंट हो जाता है तो वो क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी इमेंस पावर होती है, उसके ऑफिस की बहुत ज़्यादा पावर होती है और begins to grow on them। क्योंकि ज़ाहिर है फिर अब वो ऑल इन ऑल हो जाता है। तो पहले तो आप ठीक है जो मर्जी कहेंगे जी प्राइम मिनिस्टर लेके आया है वो बड़ा जो है ना अपने एक तरीके से वो काम निकलवा लेगा कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाया। लेकिन उनका ऐसा होता नहीं है। जब आप एक दफ़ा आर्मी चीफ आ जाता है तो उसका अपना जो ऑफिस का ओहदा होता है वो ही इतना बड़ा होता है कि फिर ना के बराबर जो है ना उसको मदद मिलती है प्राइम मिनिस्टर को। The institution of the military is also such that it binds the army chief in many ways। उनका ये इंस्टीट्यूशन है मिलिट्री का, आर्मी का इदारा है वो भी वो इस तरह का है कि ये बाइंड कर देता है आर्मी चीफ को कई तरीकों से। Therefore, it is little surprise that no army chief has ever delivered on the many hopes and expectations pinned on them by their civilian appointers। तो इसलिए उन्होंने कहा इसमें ना के बराबर जो है ना वो मतलब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि किसी भी आर्मी चीफ ने जो है ना वो मतलब फ़ायदा उस तरह नहीं पहुँचाया है। जो बड़ी उम्मीदें होती थी, एक्सपेक्टेशंस होती थी, तवक्कुआत उन पे लगाई जाती थी उनके सिविलियन अपॉइंटर्स की जानिब से। ठीक है, कोई अगर आप बाईपास करके सीनियरिटी को, मेरिट को एक दूसरे को लगा भी देते थे इस ख्याल से कि भई ये बंदा जाके हमारे आगे मदद करेगा, तो ना ऐसा नहीं हुआ माज़ी में। अच्छा, मिस्टर खान once gave जनरल बाजवा an extension likely hoping they would continue on the same page। अच्छा, वो एग्ज़ाम्पल भी इस तरह दे रहे हैं कि मिस्टर खान ने भी बाजवा को एक्सटेंशन दी इस उम्मीद पे कि वो ये है ना जारी कि मतलब ये सेम पेज पे रहेंगे, आपस में है ना इनके खिलाफ नहीं होंगे और वो क्या है एक तरीके से इसकी मदद करेगा बाजवा, इसकी ताकि इक़्तिदार इसका कायम रहे इमरान खान का। इट वाज़ नॉट टू बी। लेकिन ऐसा क्या है, नहीं हुआ। मिस्टर शरीफ ऑन द अदर हैंड हैज़ प्रूव्ड अ वेटरन इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स दैट कम बैक टू हॉन्ट हिम। और साथ एग्जांपल दे रहे हैं मिस्टर शरीफ की, ठीक है, क्योंकि वो हैज़ प्रूव्ड अ वेटरन इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स। यानी मतलब कि अगर हम माज़ी में एग्जांपल देखें ना, जिस मैंने मुशर्रफ की आपको एग्जांपल दी, तो वो ये क्या है, इसने मतलब बहुत दफ़ा ऐसे किया कि ऐसा सेलेक्ट किया आर्मी चीफ और बाद में क्या हुआ, डेट कम बैक टू हॉन्ट हिम। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कम बैक टू हॉन्ट हिम? कम बैक टू हॉन्ट समवन कि आप कोई एक ऐसा डिसीजन लेते हो अभी, ठीक है, कोई मतलब पास्ट में कोई डिसीजन लिया, कोई एक्शन लिया और उसके क्या है नतायज आपको अ, हाल में या क्या है मुस्तकबिल में देखने को मिलते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ ने माजी में डिसीजन लिए कि भाई ये मैं अपनी मर्जी का बंदा लगाता हूँ, आर्मी चीफ वो बाद में मुझे हेल्प करेगा, और बाद में क्या होता था, कम बैक टू हॉन्ट हिम के बाद में वही जो है ना उसके फैसला अगेंस्ट जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने माजी से कनेक्ट करने की कोशिश की है कि किस तरह माजी में प्राइम मिनिस्टर कोशिश करते रहे अपनी मर्जी का बंदा लगाएं और बाद में वही चीज़ जो है ना वो उनके गले उनको पड़ जाती थी। Mr. Khan's remarks are provocative because they go to the heart of the military's entanglement with politics. The outrage of his opponents make this even clearer। और इनका मिस्टर खान के रिमार्क्स हैं वो क्या है, वो प्रोवोकेटिव है, इश्तियाल दिलाने वाले हैं, क्योंकि ये जाते हैं गो टू द हार्ट ऑफ द मिलिट्रीज एंटेंगलमेंट विद पॉलिटिक्स। एंटेंगलमेंट होता है एक कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप और सिचुएशन। अच्छा, अब देखें जितना मर्जी आर्मी कहे कि नहीं जी हम पॉलिटिक्स से दूर हैं, पूरी अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो उसका एक किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में। तो उन्होंने कहा ये है ना ये इश्तियाल इसलिए दिलाने वाला है इसके रिमार्क्स, क्योंकि ये हमारे जो मिलिट्री के जो एक बेसिक आप कह लें ना
एक रिलेशनशिप है, सारी सिचुएशन है पॉलिटिक्स के साथ, उस पे जाके ये हिट करता है। द आउटरीच ऑफ हिज ओपोनेंट्स मेक्स दिस इवन क्लियर, और ये इसको गुस्सा है उसके हरीफों का, वो इसको मजीद क्या है, इस बात को वाजे कर देता है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप एड्रेस करो कोर इशू और प्रॉमिस करो ट्रांसपेरेंसी को, उस पे अब तकीद पीपीपी पीएमएलएन पे भी हो रही है कि आप जो कोर इशू है उसको डील करो। आप जो पीपीपी पीएमएलएन क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठा के मिस्टर खान को क्या है, एक गद्दार साबित करने की कोशिश की है, और अपने आप को क्या है, लॉर्ड प्रोटेक्टर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं आर्मी के गुड नेम की, क्योंकि हमें अभी मालूम है कि दोनों क्या पहले बोलते रहे हैं आर्मी के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। अच्छा, उन्होंने कहा जी आईएसपीआर हैज़ राउंडली डिनाउंस्ड अ स्टेटमेंट एज डेफेमेटरी एंड स्कैंडलाइजिंग, कि जो आईएसपीआर है उसने भी मुकम्मल तौर पे जो है ना मजम्मत की है स्टेटमेंट की, उसने कहा कि बिल्कुल डेफेमेटरी है और स्कैंडलाइजिंग है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी पब्लिक प्रेशर विल नॉनदलेस कंटिन्यू टू बिल्ड एज आर्मी चीफ रिटायरमेंट ड्रॉज नियर, लेकिन उन्होंने कहा पब्लिक का प्रेशर बरकरार रहेगा कि जैसे जैसे आर्मी चीफ की रिटायरमेंट करीब आ रही है। कंट्रोल ओवर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द रीजन व्हाई मिस्टर खान वाज प्रीमेच्योरली आउस्टेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अच्छा, अब ये भी बयानिया बन चुका है कि भाई कौन अगला ये इसको कंट्रोल करेगा अपॉइंटमेंट को, तैनाती को, और उन्होंने कहा ये समझा जाता है कि ये कई रीजंस थे, असबाब थे, उनमें से एक वजह ये थी कि मिस्टर खान को जो है ना वक्त से पहले प्रीमेच्योरली जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फारिग किया गया था, ताकि अपनी मर्जी का जो है ना वो आर्मी चीफ लगाया जा सके। The PDM had alleged in the past that Mr. Khan had planned to perpetuate his rule with the help of a friendly chief and that they could not allow it to happen। और उन्होंने कहा पीडीएम ने माजी में भी इल्ज़ाम लगाया था कि मिस्टर खान ने कोशिश की थी कि वो अपने इक़्तिदार को तूल दे सके, किसकी मदद से, एक फ्रेंडली चीफ की वजह से। और उन्होंने कहा कि जी अब वो उसको एंड दैट दे कुड नॉट अलाउ इट टू हैपन, और क्या है वो उसको नहीं इजाज़त देंगे कि ऐसा हो। Many are now waiting to see who gets handed the baton of command and will demand to know why। उन्होंने कहा बहुत लोग हैं ना वो जानना चाहते हैं कि वो अगला आर्मी चीफ कौन होगा, और फिर वो ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए है ना इसको इस प्रिविलेज से डिनाई किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है अब इमरान खान सेलेक्ट नहीं करेगा कि आर्मी चीफ कौन होगा। तो उन्होंने कहा मिस्टर खान कैन बी एक्सपेक्टेड टू रेज फ्रॉम द साइड लाइन्स टिल द एंड। उन्होंने कहा हम ऐसे ही तवक्को कर सकते हैं इमरान खान क्या है फ्रॉम द साइड लाइन्स जो है ना वो हम उससे का इस तरह के बयान देते रहेंगे। फ्रॉम द साइड लाइन्स ये होता है कि आप क्या है if you are on the sidelines or do something from the sidelines, you are not actively involved in something, क्योंकि ज़ाहिर अब एक्टिवली तो वो नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन मैंने कहा फ्रॉम द साइडलाइन जो है ना वो ज़रूर अपने गुस्से का इजहार इस हवाले से करते रहेंगे इसकी अपॉइंटमेंट को लेके आर्मी चीफ की। तो इस हवाले से हमारा ये पहला एडिटोरियल था कि अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना आर्मी और पीटीआई में ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा हमें एक तनाव की कैफियत देखने को मिल रही है ऐसे बयान के बाद। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल हमारे पास है वो मिलिटेंसी फियर्स है, दहशतगर्दी को लेकर खदशात हैं, और वो किस तरीके से हैं कि अब इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो क्या मुस्तकबिल होगा जो गवर्नमेंट का सीज़ फायर है किसके साथ, बैंड टीटीपी के साथ। क्योंकि उन्होंने कहा काफ़ी है ना वो लोगों में एक तरह की तशवीश पाई जाती है कि जी ये दोबारा जो है ना हमें ये दहशतगर्दी नज़र आ रही है केपी में, ख़ासतौर पे जो हमारे सूबे के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो कभी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे इस टेररिस्ट वायलेंस की वजह से। अच्छा, अब हुआ इसमें क्या है, इसमें उन्होंने कहा कि जी जिस तरह इस पेपर में रिपोर्ट किया गया था, जो पीस डील है विद टीटीपी वो उन्होंने कहा इफेक्टिवली ऑन होल्ड है। ऑन होल्ड होना कोई चीज़ होता है कि वो टेम्परेरी क्या है, आप उसको परस्यू नहीं कर रहे, ठीक है। और अब ये किस वजह से है, एज देयर हैज़ बीन नो एक्टिविटी ऑन दिस फ्रंट सिंस द पाकिस्तानी ट्राइबल डेलीगेशन विजिटेड अफगानिस्तान फॉर पीस मेकिंग पर्पसेस इन लेट जुलाई। अच्छा, उनका जुलाई के आखिर में जो है ना एक पाकिस्तानी ट्राइबल डेलीगेशन ने दौरा किया था अफगानिस्तान का पीस मेकिंग के हवाले से, लेकिन उसके बाद से अब तक क्या है ये चीज़ें सारी ऑन होल्ड हैं, इसमें कोई है ज़्यादा पेशरफ नहीं हो रही। और फिर उन्होंने कहा जी एक मिशन जो मुश्तमिल था पाकिस्तानी क्लरिक्स पे, उसने क्या है काबुल में भी विज़िट किया कुछ दिन पहले बिफोर द ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर सिमिलर पर्पसेस। ठीक है। तो मतलब इसी चीज़ के लिए किस तरह अमन कायम किया जाए, तो ये वहाँ पे सीनियर पाकिस्तानी क्लरिक्स ने काबुल का दौरा किया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी मैंने कहा जो इसके साथ एग्रीमेंट था टीटीपी के साथ, व्हाइल द सीज़फायर हैज़ लार्जली हेल्ड। उन्होंने कहा सीज़फायर मतलब इक्का-दुक्का वाक़या तो होते रहते हैं, लेकिन फिर भी मजमूई तौर पे है ना वो ऐसा सीज़फायर बरकरार रहा था। लेकिन उनका कुछ स्पोरेडिक अटैक्स थे सिक्योरिटी पर्सनल पे, जिस पे वो टेररिस्ट ग्रुप दावा करते थे कि ये इन्होंने ऐसा सेल्फ डिफेंस में एक्ट करके किया है। अच्छा, उन्होंने कहा कपल्ड विद दिस वेगनेस, उन्होंने कहा के साथ ही क्या चीज़ ये वेगनेस है, वेगनेस होता है लैक ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, गैर यकीनी सूरत हाल है ये,
सीज़ फायर से मुतल्लिक उन्होंने कहा ये क्या है, ये ख़दशात को जन्म दे रहा है लोगों में, केपी के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं कि जी ये मिलिटेंसी कहीं वापस ना आ जाए। और फिर इस सिलसिले में एक लार्ज रैली जो है ना वो मुनक्किद की गई खैबर में संडे को, और उसमें जो एहतजाज करने वाले लोग थे वो स्टेट को कह रहे थे कि जी आप एक्शन लें टेररिज्म के अगेंस्ट, टारगेटेड किलिंग्स के अगेंस्ट और एक्सटॉर्शन के अगेंस्ट। जो एरिया में ऐसा हो रहा है, एक्सटॉर्शन क्या होता है कि आप किसी से ज़बरदस्ती कोई पैसे वगैरह छीनते हो, ठीक है। अच्छा, similar demonstrations against perceived rising militant threat were held in Swat last month। और इसी तरह के जो आप कह लें जी डेमोन्स्ट्रेशन थे, एहतजाज था, ये जो बढ़ती हुई ये मिलिटेंट थ्रेट है उसके ख़िलाफ़ हमें स्वात में भी एहतजाज देखने को मिला। अच्छा, उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या टीटीपी और दूसरे मिलिटेंट्स हैं ना उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि वापस आप अपने स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स में आ जाओ, क्योंकि ना के बराबर हमें पता है कि क्या नेचर है इस पीस डील की। और अगर आप माज़ी में मेरे साथ एडिटोरियल देखते हो तो आपको ये आइडिया होगा कि मतलब डॉन ने भी हमेशा जो है ना इस चीज़ की क्या है, इसको एक तरीके से इन्होंने नहीं पसंद किया कि ये टीटीपी के साथ जिस तरीके से गवर्नमेंट पीस डील कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी टीटीपी जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है, अनरिलायबल है, उस पे क्या है इंसार नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि जी उसके साथ फाइनलाइज़ नहीं करनी चाहिए डील, कब तक, अनलेस दे एग्री टू डिसआर्म एंड टू लिव बाय द लॉ ऑफ द लैंड। जब तक वो ये है ना वो एग्री नहीं करते कि वो हथियार छोड़ देंगे और जो है जो लॉ है, कानून है, उसको क्या है उसकी पैरवी करेंगे। मोरओवर द किलर्स इन्वॉल्व्ड इन हॉरिफिक एक्ट्स ऑफ टेररिज्म सच एज़ एपीएस मैसेकर इन पेशावर कैन नॉट सिंपली बी फॉरगिवन विद अ स्ट्रोक ऑफ द पेन। और साथ ही कह रहे हैं कि वो लोग जो शामिल हैं, ये इतना दर्दनाक किस्म का जो हमारे पास एपीएस मैसेकर हुआ था पेशावर में, उनको क्या है फॉरगिव नहीं किया जा सकता, माफ़ नहीं किया जा सकता इन स्ट्रोक ऑफ द पेन। इन स्ट्रोक ऑफ पेन होता है कोई चीज़ आप कोई काम आप जल्दी से कर लो ना, ठीक है ना, तो बजाय इसके सजा दिया वो कि एकदम एक स्ट्रोक ऑफ द पेन पे ठीक है जी डील हो गई, आपको माफ़ कर दो। उन्होंने कहा इस तरह इतनी इस तरह जो है ना वो माफ़ नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा स्टेट को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट थी जिससे ये है ना ये पीस डील इनके साथ हुई है बैंड ग्रुप के साथ, और जो लोगों के खदशात हैं उन्होंने कहा वो बिल्कुल जेन्युइन हैं, और स्टेट को उनको क्या है एड्रेस करना चाहिए, उसके बारे में उनकी है ना दादरसी करनी चाहिए। और जो शहरी हैं अर्सवाइल फाटा के, ठीक है, जो पहले फाटा था उसके, उन्होंने डेथ देखी है, तबाही देखी है, डिस्प्लेसमेंट देखी है, एक जगह से लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ा है फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, बड़े करीब से ऐसा देखा है मिलिटेंट्स रैम्पेज की वजह से। और उसके बाद जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं एरिया को क्लियर कराने के हवाले से, ठीक है। तो उन्होंने कहा लोगों ने इतनी ज़्यादा ये तबाही देखी तो यकीनन उनका ये हक बनता है कि उन्हें पता चले कि क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट थी इस डील के लेके। और उनका यकीनन जो है ना उनके जो खदशात हैं कि ये दोबारा वही दिन दोबारा ना आ जाएँ जहाँ इतना ज़्यादा जुल्म वगैरह होता था, ये बिल्कुल रियल हैं और बिल्कुल जायज़ हैं। और उनका स्टेट को ज़रूरत है कि वो यकीन दिलाए लोगों को इन अनएम्बिगुअस टर्म्स के कि कोई भी अवहाम ना रहे कि जी ये स्टेट है इनके साथ खड़ी है और वो नहीं इजाज़त देगी मिलिटेंट्स को कि वो उनकी ज़िंदगी तबाह कर दें अगेन दोबारा। और उनका वाइल टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सटॉर्शन नीड टू बी एप्रीहेंडेड एंड पनिश्ड। और जो उनका टेररिस्ट और क्रिमिनल्स जो शामिल हैं एक्सटॉर्शन में, उनको क्या है गिरफ्तार किया जाना चाहिए और क्या है पनिश किया जाना चाहिए। तीसरा एडिटोरियल हम जल्दी से देख लेते हैं, वो सेरेना विलियम्स के हवाले से है कि मतलब 40 साल की उम्र में है वो, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस पे वो हो रही थी, उम्मीद थी कि ये मतलब जीतती है कि नहीं अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम टाइटल यूएस ओपन, ठीक है। तो मतलब जीत तो नहीं सकी, लेकिन फिर भी जो है ना वो बता रहे हैं कि क्या ये अपनी लेगेसी छोड़ के गई है। उन्होंने कहा जो लेगेसी के हवाले से बात करें तो उन्होंने कहा सिर्फ वही जिसने इसको शिकस्त दी है थर्ड राउंड में, इसका क्या नाम था, आजला टॉमलिजेनोविच, ठीक है। इसने शिकस्त देने के बाद सेरेना विलियम्स को क्या कहा, उस के जो पहले अल्फाज थे वो ये थे कि शी वॉज सॉरी, ठीक है, कि ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे यूएस ओपन में अपने होम क्राउड पे वहाँ पे मौजूद थी सेरेना विलियम्स, तो उन्होंने कहा पहले अल्फाज जो उसने कहे इसको शिकस्त देने के बाद वो था शी वॉज सॉरी। तो ये उन्होंने कहा बताता है कि क्या ये लेगेसी छोड़ के गई है और कितने ज़्यादा लोग जो है ना इसे रिस्पेक्ट करते हैं। और इसके थर्ड राउंड में इसको शिकस्त हुई है, और उसने कहा फिर वो जो एक फेरी टेल फिनिश थी, जो उम्मीदें थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है, कि जिसको यूएस ओपन टाइटल मिलेगा। और उन्होंने कहा ये इसका 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल होना था अगर वो जीत जाती है वो टूर्नामेंट, लेकिन ये 40 साल खातून है सेरेना विलियम्स, ठीक है। और लेकिन इसमें अगर हम देखें लेकिन उन्होंने कहा ये सेरेना के जो 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं ये सबसे ज़्यादा हैं ओपन एरा में। और उन्होंने कहा ये क्या है
वुमेन राइट्स के लिए भी क्या थी एक, मतलब बड़े वो काम करती होती थी। जिस तरह उसने कहा कि जी उस पे तो उसकी ऑन कोर्ट तो उसकी प्रेजेंस थी ही, लेकिन उन्होंने कहा उसने जो स्टैंड लिया रेसिज्म के खिलाफ, सेक्सिज्म के खिलाफ, जेंडर इनक्वालिटी में भी, तो वो भी अपनी मिसाल आप है। ठीक है। और साथ वो बता रहे हैं कि जी इसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था 1999 में। ठीक है। और साथ ये कह रहे हैं कि जी वो बता रहे हैं कि आखिरी कुछ सालों में जो है ना उसने उन खिलाड़ियों के अगेंस्ट खेला जो क्या है उससे इंस्पायर होकर उसने रैकेट पकड़ा था। तो मतलब ये सारी लेगेसी बयान कर रहे हैं सेरेना विलियम्स की। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इस लिहाज से अहम है कि कितने इसने ग्रैंड स्लैम जीते, ग्रैंड फेयर वगैरह में कि जी 23 जीते थे। और मतलब बड़ी बात होती है अगर आप देखें कि लोग टेनिस में काफ़ी अर्ली एज में है ना रिटायरमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन अगर आप 40 ईयर्स तक आप पहुँच जाओ, ठीक है, ख़ासतौर पे आखिरी 3 साल इसने खेले हैं, साथ छोटी बच्ची भी थी, तो उस हवाले से जो है वो काफ़ी इन्होंने इसको सराहा है सेरेना विलियम्स को। ठीक है, तो इसको आप डिटेल से देख सकते हैं। छोटी सी आप इसकी विकिपीडिया में इसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा सेरेना विलियम्स की, तो काफ़ी ज़्यादा आपको करंट अफेयर वगैरह में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 3 एडिटोरियल थे। बाकी हमारा टीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहाँ हम रोज़ डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं रात को, तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ वीडियो के अलावा पीडीएफ्स और दूसरी हाईलाइट्स वगैरह भी होती हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।